गौतम बुद्ध का क्रोध और गुस्से की कहानी गुस्सा करने वाले जरूर पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। गौतम बुद्ध का क्रोध अनुमान लगाइए कैसा रहता होगा। उन्हें अपने गुस्से पर 100% नियंत्रण था, लेकिन जब उनके मुंह पर एक व्यक्ति ने थूक दिया था तब क्या वो अपना क्रोध रोक पाए थे या नहीं, यह जानने के लिए पूरी कहानी जरूर पढ़ें। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने तो कभी अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं, परंतु क्या आप क्रोध करते हैं? क्या आपके आसपास के लोग, आपके परिवार का कोई भी सदस्य, आपका भाई, आपकी माँ, आपके पिता, बेटा, बेटी क्रोध करते हैं? अगर गुस्सा करते हैं तो इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा और क्रोध करना आप छोड़ देंगे। गौतम बुद्ध का गांव में क्रोध पर उपदेश और क्रोधित व्यक्ति का गुस्सा। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है, क्रोध विष है, क्रोध जहर है, क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध के वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह तो कदापि नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा कि उस क्रोध के वजह से आप जरूर परेशान होंगे। आपकी मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ेगी, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब हो सकती है। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल या कर जाएंगे जिसके वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर में देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर तो आपके ऊपर ही होगा ना। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी यह उपदेश दे रहे थे, उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की एकत्र हुई भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर गुस्सा और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि वह मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी की क्रोध की इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह उस भीड़ से उठा और महात्मा गौतम बुद्ध जी के मुंह पर जाकर थूक दिया। गांव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि वे लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या तुम और भी कुछ कहना और करना चाहते हो मेरे साथ? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित नहीं हुए, आपको गुस्सा नहीं आया, भला यह कैसे हो सकता है? महात्मा गौतम बुद्ध ने क्रोध का पाठ पढ़ाया। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्रोध अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है। इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने अनर्थ अर्थात गलत कार्य किया। अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी अनर्थ अर्थात गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान रहा हो, जिसके वजह से वह यह गलत कार्य कर किया हो। गांव के सारे लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी के बात को भली भांति समझ गए और अपने गुस्सा को शांत कर लिए। क्रोधित व्यक्ति और गौतम बुद्ध का दूसरे दिन हुआ आमना सामना, माफी। फिर अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध जी दूसरे गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सैल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा,
कि महात्मा अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसके वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार सा हुआ है कि मैं किसी पर गुस्साया और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला तथा नाराज भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत मैंने किया उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है। सुबह से मैं आपको खोज रहा हूँ। खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैं तो उस वक्त भी उस बात को गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं। इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं। मेरा दोष देने के बजाय मेरे दोष का बचाव कर रहे हैं। इस नासमझी क्रोध के वजह से हुए पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें तुम्हारे क्रोध के अग्नि से मुक्ति दिला दिया है। जाओ सुखी रहो। इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, क्रोध करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। क्रोध करके हम अपने जबान से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्रोध करके हम बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई निरर्थक कार्य को घंटों तक, दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर सालों तक उस बात को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे मृत्यु उपरांत ही खत्म होती है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और हम क्रोध करने लगते हैं। लेकिन उस क्रोध गुस्सा से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी को कुछ कहने से गुस्साते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस गुस्से की वजह से सामने वाला व्यक्ति जो आपको कुछ कहकर या सुनाकर, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ाकर क्रोधित हुए, वह तो चुपचाप चला गया, उसे जो करना था वह कर लिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो क्रोधित होकर खुद का नुकसान ही कर रहे हैं, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से। जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हैं उस बात को आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करिए। सच में कह रहा हूँ, आप क्रोधित होना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं। सब्र का मंथन करते हुए सही कर्म करें। चतुराई सबसे बड़ा योग है। दूसरों की बातों पर गुस्साएं नहीं। धन्यवाद। कर्मों का फल। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। कर्मों का फल किसी ने सच ही कहा है। दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। और यह कहावत कितना सही है यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया।
रामू श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं आती थी और वह रामू से जलते रहता था। श्यामू का षड्यंत्र। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें। तभी राजा ने श्यामू से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? श्यामू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की और वह रामू से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। अगले दिन ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है कि कोई वहाँ जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाएं, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था, रामू को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू की बुद्धिमत्ता। रामू को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो इस बहाने सेवा करता हूँ, और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वह राजा से कहता है, महाराज आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा। कर्मों का फल। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। हिंदी स्टोरी विद मोरल। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिया जाएगा। रामू नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि रामू अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है, माता पिता की सेवा करने के लिए। श्यामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन है अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। आप पढ़ रहे हैं कर्मों का फल, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। राजा के सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं और पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? तब रामू बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं है। वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाने भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो श्यामू है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर? श्यामू को ना चाहते हुए भी ये सब करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी किया जाता है। श्यामू घर आकर सोचता है, मैं वहाँ जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन शहर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। फिर रामू ने राजा को सारा सच बताया। वास्तव में वह जिंदा कैसे बचा? उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह श्यामू को एक सबक सिखाना चाहता था। सफलता का शक्तिशाली मंत्र है। इधर श्यामू शहर छोड़कर जाने का योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है।
वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के 2 सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने की प्रयत्न करते हैं। श्यामू और सैनिकों के मध्य हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। श्यामू गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। श्यामू के बुरे कर्मों का बुरा फल। यह सारी बातें जब राजा को पता चलती हैं, वह श्यामू को माफ करने वाले ही थे। अब वह और गुस्सा हो जाते हैं श्यामू पर और क्रोध में आकर मृत्युदंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है, पर वो कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कर्मों का फल कब मिलता है? कहानी खत्म होने पर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है, जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का पहला पड़ाव क्या है। आप पढ़ रहे हैं कर्मों का फल, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, यह भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कर्मों का फल पसंद आई होगी। सब्र का फल, गौतम बुद्ध और उनके धैर्यवान शिष्य की इंस्पिरेशनल कहानी। सब्र का फल मीठा होता है, यह लाइन तो आपने अपने जीवन में कभी न कभी जरूरी सुना होगा। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वह सब्र विषय पर है। दोस्तों, आपने महात्मा गौतम बुद्ध जी का तो नाम जरूरी सुना होगा। गौतम बुद्ध के पहले शिष्य की निराशा। एक बार की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत देश के भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी दौरान वह एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हे शिष्य, जाओ और मेरे लिए पानी का कोई व्यवस्था करो, पानी लेकर आओ कहीं से। उनका वह शिष्य तुरंत ही निकल पड़ा पानी की खोज में। पानी की तलाश में कुछ दूर निकल जाने पर उसे एक नदी दिखाई देती है। लेकिन उस शिष्य ने देखा कि नदी में बहुत से लोग नहा रहे थे। नदी में कुछ लोग पशुओं को धो रहे थे। नदी में कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। कुछ लोग बर्तन धो रहे थे, वगैरह वगैरह। अर्थात वह नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। वह शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि उस गंदे पानी को कैसे अपने गुरु के पास ले जाए,
क्योंकि इस नदी का पानी तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। वह पानी पीने के योग्य नहीं है। अर्थात वह शिष्य निराश होकर वापस अपने गुरु के पास चला आया। गौतम बुद्ध जी से उस गंदे पानी के बारे में बताया और उसने यह भी बताया कि यहाँ पर आसपास में और कोई भी ऐसा पानी नहीं है जो पीने के योग्य हो। महात्मा गौतम बुद्ध के दूसरे शिष्य का सब्र। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने एक दूसरे शिष्य को आग्रह किया कि जाओ और कहीं से पानी खोज कर लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी की खोज में। उसने भी आसपास पहुंच छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष पाया कि सचमुच में कहीं भी पानी पीने योग्य नजर नहीं आ रहा है। उनका यह दूसरा शिष्य उस नदी के पास जा खड़ा हुआ जहां पर उनका पहला शिष्य पानी के तलाश में आया हुआ था। उसने भी सचमुच में वही नजारा देखा जो उसके पहले साथी शिष्य ने देखा था कि पानी वहां का सचमुच में बहुत ज्यादा गंदा है। इधर महात्मा गौतम बुद्ध जी पानी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें यह दिखाई पड़ा कि उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आ रहा है। पास आने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा कि तुमने यह पानी कहाँ से लाया? आसपास तो कहीं साफ पानी था ही नहीं। फिर तुम यह साफ पानी कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो उनके दूसरे इस शिष्य ने यह जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं यह पानी उसी नदी से लेकर आ रहा हूँ। सभी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे हो सकता है। पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि उस नदी का पानी बहुत गंदा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने इस दूसरे शिष्य से इस साफ पानी का रहस्य पूछा। दूसरे शिष्य ने बड़े ही नम्र भाव से बताया कि मैं भी उस गंदे पानी को देखकर बहुत ही परेशान हो गया था कि अब क्या करूं, साफ पानी कहां से लेकर जाऊं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों न मैं इन सभी लोगों का यहाँ से जाने का इंतजार करूं। अर्थात जैसे ही वह लोग यहाँ से चले जाएंगे, नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और गंदे पानी के अंदर के सारे मिट्टी स्थिर होने के बाद नदी के जमीन के तल पर बैठ जाएगा और ऊपर का सारा पानी साफ हो जाएगा। और अंततः यही मैंने किया, उन लोगों का जाने का इंतजार किया और जैसे ही वह लोग चले गए, पानी धीरे धीरे स्थिर हो गया तथा उस पानी में घुले हुए सारे गंदगी नदी के तल में जाकर बैठ गए, जिससे ऊपर का पानी साफ दिखने लगा, यानी पानी साफ हो गया। और मैं वही साफ पानी लेकर आपके पास आया हूँ गुरुदेव। गौतम बुद्ध ने प्यास बुझाया और सब्र का पाठ पढ़ाया। महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने दूसरे शिष्य की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया तथा साथ ही साथ बाकी के शिष्य को यह संदेश भी दिए कि सब्र का फल मीठा होता है। अर्थात इसी तरह से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगे, लेकिन हमें उन परेशानियों का सब्र के साथ सामना करना चाहिए। सब्र के साथ अगर हम परेशानियों और दुख का सामना करेंगे तो अंत में हम उस परेशानी और दुख से जरूर उभर जाएंगे। इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन दोस्तों उन परेशानियों का, उन दुखों का डटकर हमें सामना करना चाहिए और सामना करते वक्त हमारे पास धैर्य की और सब्र की बहुत खास जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना डरे, बिना सहमे सब्र करते हुए धैर्य के साथ परिश्रम करते रहें, अपना कर्म करते रहे तो एक न एक दिन आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो यही है दोस्तों आज की कहानी। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको इस कहानी से अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजों को सीखने को मिला होगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन और सुखमय बना सकेंगे। धन्यवाद। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है।
जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने चाहिए। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम लगातार तलाशते रहोगे किस खुशी में है क्या। तुम कभी नहीं जी पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाश था, ज्ञानी बिना कुछ कर ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, यह सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। किसी और को खुश करने के प्रयास का सा उत्पाद। सारी खुशी या दुखी पूरी तरह से एक पर निर्भर करता है। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले ले। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाएं। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, आजादी और बेतकल्लुफी से जीना, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिस चीज पर हम भरोसा करते हैं उससे उलट काम करता है तो खुशी नहीं मिल सकती। फ्रिया सटाक। खुशी साहस का एक रूप है। ओलबुक जैक्सन। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी, आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो जिसे भी पसंद करता है तो मुझे पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखे, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़े। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में सच में दिलचस्पी लेने में है। खुशी उपलब्धि पाने के उत्साह और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आपके पास अपने या अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं। खुशी मानव त्रासदी से ध्यान भटकाना है। आप खुद को खुशी से बचाए बिना दुख से नहीं बचा सकते। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है। जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। खुशी एक फूल से सुगंध की तरह विकिरण करती है और सभी अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे ये तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। अपने साथियों द्वारा प्यार किए जाने और यह महसूस किए जाने कि आपका होना उनके सुख में इजाफा है से बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती।
खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहाँ हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव कर सकता है। लेकिन खुशी को दूसरों की नजरों से देखना कितना कड़वा है। कभी कभी मित्रता भी होती है जो आपको कम या ज्यादा प्रतिफल देती है। ऐसी मित्रता कभी आप खुशी से नहीं करेंगे। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। जो चाहा वो मिल जाए सफलता है। जो मिला था को चाहना प्रसन्नता है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। मैं निकला सुख की तलाश में, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता जना। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन का एक सच, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। खुशी आपको तब ही मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास हैं उन्हीं के साथ खुश रहना सीखे। जब आप एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते, तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो, क्योंकि आप दूसरों को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास हो। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हर वो दिन खुशी का दिन है जिस दिन आप अपनी माँ से मुस्कुराकर बात करो। खुशी उपलब्धि में और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। अपने आप पर हंसने के लिए कभी मत डरें। उस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। गलतियां यह बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती है। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। हौसला होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, यह दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी।
जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कदर करना शुरू कर देगी। लाइफ जितनी हार्ड होगी, आप उतना ही स्ट्रांग बनोगे। खुशी आपको तब ही मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ, वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसे परिवार। खुशी का राज आजादी है, आजादी का राज हौसला है। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह किस प्रकार की है। किसी और को खुश करने के प्रयास का सहोत्पाद खुशी है। सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिल सकती है वह है यह जानना कि असल में आपको खुशी की जरूरत ही नहीं है। दुनिया असाधारण खुशी तलाशते लोगों से भरी हुई है, जबकि वे संतोष को महत्व नहीं देते। जो है उसे स्वीकार करने की क्रिया खुशी है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति वो है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता हो। ज्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वह अपने दिमाग तय कर लेते हैं। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन का आनंद लें, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। खुशी किसी भी बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बुरी चीजें हैं, आप कम से कम इतने में ही खुश रह सकते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो उसकी असफलता से न डरे और उस काम को न छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। प्रसन्नता वो पुरस्कार है जो हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो बिना खुशी पैदा किए उसका उपभोग करे। दौलत की तरह खुशी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, यह किसी उपयोगी सेवा के फलस्वरूप ही मिलती है। खुशी कैसे मिलती है? हम जो भी करते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें अपनी खुशी तलाशते हैं। एक तरह से देखा जाए तो खुशी ही हमारे जीने का मकसद होती है। खुशी से क्या होता है? खुशी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में सकारात्मक फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। जब खुशी आती है तो जीवन में प्रत्येक कार्य में मन लगता है। जीवन में कोई भी कार्य यदि सही तरीके से करना है तो खुशी के बिना हो ही नहीं सकता। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। किसी और का दोष नहीं है, किसी की प्रशंसा नहीं है। यदि मैं अपनी अनंत कमियों के बावजूद खुद से प्यार करता हूँ तो मैं कुछ दोषों की झलक पाकर किसी से कैसे नफरत कर सकता हूँ। बराक ओबामा के अनमोल विचार जो करेंगे आपको प्रेरित। परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा संभव होता है। आपके साथ अच्छी चीजें होने का इंतजार न करें। हमारे लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका आपके वोट से समाप्त नहीं होती है। हमारे पास एक विकल्प है, या तो हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं या घटनाओं को हमारे लिए आकार दे सकते हैं। हर जीवन को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का मौका दिया जाना चाहिए कि हर जीवन मायने रखता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। तेरे जाने से तो कुछ बदला नहीं,
रात भी आई थी और चांद भी था। हाँ महक, नींद नहीं, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है। जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। मैं हर रात की ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूँ, मगर रोज सुबह ये मुझसे पहले जाग जाती हैं। थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नई सी लगेगी। जिंदगी ही तो है। सोचा न था जिंदगी ऐसे फिर से मिलेगी, जीने के लिए आंखों को प्यार लगेगी, अपने ही आंसू पीने के लिए। दिल में कुछ जलता है, शायद धुआं धुआं सा लगता है। आंख में कुछ अच्छा है, शायद सपना कोई सुलगता है। उमर, अगर दम है तो कर दे इतनी सी खाता। बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन कर बता। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। सोचो कितनी खूबसूरत होगी जिंदगी, जब दोस्त, मोहब्बत और हमसफर तीनों एक ही इंसान हो। एक पर भी बताता है कि ख्याल कितना है, वरना कोई तराजू नहीं होता रिश्तों में। गजब की मोहब्बत है वो जिसके साथ रहने की उम्मीद बिल्कुल भी ना हो, फिर भी प्यार बेशुमार हो।